के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। 12 नवंबर को देर रात में हंगामा हो गया सासाराम के वज्रगृह जिसे हम जानते हैं कि वहां पे ईवीएम मशीन्स जो हैं वो पैक होकर के सील होकर के रहती हैं ताकि मतगणना वाले दिन वो खुल सकें। लेकिन यहाँ पर देर रात को हंगामा इस वजह से हो गया जब गेट के अंदर एक बड़ी ट्रक अंदर घुसी और उसके बाद वो बीच रात में ढेर सारे जो ट्रंक हैं उनको लेकर के वो बाहर निकली। इसके बाद हंगामा हो गया। जब हंगामा होने पर आरजेडी के कुछ नेता वहां पर धरना के लिए बैठ गए तो वहां सासाराम की जो डीएम और डीएम ही चूंकि जो चुनाव की पदाधिकारी होती हैं वो दोनों वहां पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने वहां का संज्ञान लिया। सूचना मिलने पर वहां की जो डीएम है उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद लोगों से बातचीत की, मामले की छानबीन का पूरा ब्यौरा लिया और उसके बाद दूसरी शिकायत उन लोगों की थी कि सीसीटीवी खराब हो गया था। इसके ऊपर भी जांच की गई और बताया गया कि सीसीटीवी किसी निर्बाध रूप से चलता रहा और इसमें किसी तरह की खराबी नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद पदाधिकारी ने रोहतास के ललित रंजन से स्पष्टीकरण पूछा है कि आखिर ये सारे जो विवाद हुए हैं वो किस लिए हुए हैं, क्या है पूरे मामले की जानकारी और जो डीएम है उदिता सिंह उनके क्या है बयान, आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं के शब्दों में। गैर जिम्मेदाराना हरकत है और ये डाउट का क्लियरेंस होना चाहिए। ऑब्जर्वर को भी आके बुला लीजिए। 59 में आया और अभी जाता है क्या कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट अगर लॉस करेगा तो नुकसान मेरे कैंडिडेट को है। कैंडिडेट मान लिया इसी की वजह से लॉस करेगा। अब यही लोग बताएगा। ट्रक कहाँ से भेज दिया आपने? अरे हमारा जिला को हम लोग सर एडीएम साहब थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, ये ट्रक आई अननेसेसरी, अगर इसको गोदाम में आना था अननेसेसरी सर, अननेसेसरी फिर आप ही आ गए। इनका तो डिस्प्यूट है, इनका तो चल ही रहा है वो जांच। कलेक्टर ने लिखा है एडीएम साहब भी एसडीएम साहब से बात एसडीएम साहब सोल्यूशन यही था, कोई बड़ी चीज नहीं, इसकी सोल्यूशन एडीएम साहब अभी सर आप हैं तो ऑब्जर्वर को भी बुलाइए और कोई मैडम से भी बात करिए, लगाते हैं हम। क्या हो रहा है भाई? आप तो पहले से इसमें हुआ है। वहाँ से जो वीडियो यही ललित भूषण प्रसाद हैं जिनका की अभी जांच चल रहा है। कलेक्टर ने आदेश दिया इन पर जांच करने के लिए, कमेटी बनी है, आप ही हैं। और दोबारा इन्होंने फिर इन्हीं के आदेश से ट्रक आया है, फिर डाउट लोग शंका में घेरे में आए हैं। हम लोग कोई विवाद नहीं कर, बहुत अच्छे से ललित भूषण अब वोट सुनिए, ऑब्जर्वर को भी
बुला लीजिए, कलेक्टर साहब को बुला लीजिए, सब समीक्षा करके ऑब्जर्वर को बुलाना पहला। हम इस कैंपस के विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, समझ रहे हो ना। ऑब्जर्वर को कहाँ है जहाँ भी हो, हम मैडम को तो सामने में बताए, मैडम सतर्क रहिए। अरे सर डाउट नहीं ललित बाबू, आप सुनिए, आप मतलब यही कि आपकी चाहते हैं कि गाड़ी निकले, ये बात हमारे साथ फिर आप निकलवाना चाहते हैं, अगर ये सब निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा दें। कमेटी पता नहीं क्या जांच किया, क्या रिपोर्ट सबके हाथ से भिजवाया। हम तो सोए हुए थे, एकाएक बोला सर ऐसा किस बात की आवाज बाहर में हम लोग कर रहे हैं। क्या बाहर बात इसका हिसाब करेंगे आप लोग। आप भी चले जाइए, एक बार जाकर समझा दो कि आप लोग के समझ समझा दो। एक बार नीचे करिए, हाँ और इसको खोलिए, आराम से इसको खोलिए। क्या होगा ना और लेबर सब एक बोल दी, आप बोल अभी क्या करते बात में आप सारा एक करके प्रशांत से फोन आया था, बोला प्रशांत की बात हुआ है। अरे भाई उतारे और भी लेबर आ रहा है तो उतारना शुरू करो। जितना उतर रहा है उतारिए। और एक तो लेबर को बुलाना पड़ेगा।
बात सुनिए, हम लोग का एलिगेशन ये बक्सा का नहीं है, हम लोग का ये है कि ये बक्सा ये प्रमाणित में घुसा कैसे हो सकता है कि ये उतर गया उसके बाद बक्सा यहाँ आया कैसे उतराई हमको फुटेज दिखाया जाए, ये गाड़ी गया है तो कहाँ गया है। अब वो अगर गाड़ी खाली करके आ गया हो, ये भी पहले खाली हो गया हो, खाली हो गया होगा, ये तो हम लोग का है। एक मिनट बात क्या हुआ है? जब गाड़ी घुसाने से पहले हम लोग को सूचना नहीं मिला, हम लोग क्या जानते हैं कि खाली था। सर हम 8 बजे फोन आया था आपके स्टाफ का मुझे, आज इंसाफ कर रहे हैं। खाली करके तब फिर आया उधर से आया क्या हो रहा है? उतारिए ना, आराम से उतारते जाइए। गाड़ी कैसे क्या जांच हो सकता है? गाड़ी के अंदर क्या उतार के चला रहा हो, क्या बोल ये बक्सा खाली बक्सा चेक कर यही दिखाना था कि खाली क्या गाड़ी अंदर तक घुस गई। देख लीजिए बॉक्स देख मोहन, लीजिए, क्या सर क्या बॉक्स देखने से नहीं ना होगा, बॉक्स देखने से गोली मारिए ना सर, हम तैयार हैं कोई नहीं है, ट्रक चला दीजिए हम पे, आप हम तैयार हैं अभ्यर्थी सर। हैं, आगे अभ्यर्थी हैं। नहीं ये जो है क्या है? ये नहीं अभ्यर्थी हैं। जी सर, ये अरे गाड़ी देखिए, घुसने से आप पहले लोग- आपके एसडीएम साहब फोन करते हैं कि आप 8:30 बजे आइए बक्सा दिखाइए, स्ट्रॉन्ग रूम देखने के लिए। ये आपके एसडीएम साहब इनके आगे फोन करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये गाड़ी कैसे घुस गई अंदर? महोदय अभी आप जरा साइड हो जाइए, जो काम कर रहे हैं एक अरे काम क्या मैडम काम नहीं करेंगे? काम करें। हम आपको तब से जानते हैं जब आप सेंट पॉल में पढ़ती थी। नहीं आप नहीं जानते हैं। ये साइड सब जानते हैं। ये सब कोई नहीं जानता। चलिए साइड हटिए। बताइए ये सब लोग बात ही करने का जगह नहीं है अभी। अनिता जी आप लिख चलिए। दीजिए मैम, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए सत्ता पक्ष के लोगों को। जो लिख के देना दे दीजिए, हम लोग सब ले लेंगे। उतारिए, जो जांच हो रही है वो जांच कर लेंगे। हम लोग को सर, ये जांच ठीक नहीं हम होगा। लोग को जांच करना ही है भाई। ठीक है, सर, ठीक नहीं होगा। इससे परमिशन ये बहुत गलत है। इससे पहले तो हम लोग भी 3 चुनाव लड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार खोल खोल करा रहे हैं, है ना? खोल खोल के सब बक्सा सबको खोल लो, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके ले जाओ। बक्सा खोल, सबको खोल के सब बक्सा खोल के
खोलो बक्सा, चल जाओ, लेके जाओ, हो गया। लेके जाते जाओ, लेके जाओ। हो गया, ठीक है, कहाँ तक गाड़ी में अंदर गाड़ी गया था, अंदर गाड़ी में क्या था नहीं था, क्या हुआ। अच्छा मैम, एक चीज पूछना था, आपको पता था क्या कि ये गाड़ी इंटर किया पहले? नहीं पता था। ये नहीं हो सकता एज पर लॉ। तो महोदय, अभी ना हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो लोग ऑथराइज जी मैम, वही लोग इस कैंपस के अंदर रहें। ऑथराइज मतलब जो कैंडिडेट हैं। नहीं, कैंडिडेट से जिनको ऑथराइज किया हमने किया है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दिखा दीजिए कागज लेकर कोई दिक्कत नहीं, कागज ये गाड़ी में बिना ऑथराइज क्या आई है? ये गाड़ी को ऑथराइज कौन किया? जांच करिएगा, आप पेपर लेने जाएंगे। आखिर ये गाड़ी इंटर कौन रिस्पॉन्सिबल है मैम? आपको नहीं कोई ऑथराइज किया है इस गाड़ी को? इसको बुलाइए ना मैम, इसको तो बुलाइए। उसका भी ये जो करना है सर कीजिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, हमने उनको कह दिया। मैडम चलिए, जो करना है लोग करने दीजिए। चलिए सारे कैंडिडेट चले, जो करना है करिए। नहीं चलिए मैडम, चलिए। आप जो है करना है करने दीजिए, आप सत्ता पक्ष के लोगों को सर्टिफिकेट दे दीजिए। सत्ता पक्ष के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिना चुनाव कराए जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो करना है करिए। हाँ एकदम, आप करना है करने दीजिए। सत्ता पक्ष के लोगों को बुला करके जांच कराइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। जांच हो रहा है, कौन बोल के दिखाइए। करते जाइए ठीक लेते, ठीक है, लेगा तो भाई एग्जामिन कर रही है, सब हो रहा है। मीडिया वाले भी सब जाएंगे। खोलिए खोलिए, खोल के दिखा दीजिए, उल्टा दीजिए, जाइए, देख ले जाइए। देखिए कोई छाया हाँ, देखिए अभी जांच समझ में नहीं आया। अभी कमेटी का फिर शिवसागर से ही आया, अब वहीं के आरोप हैं। परिवार बना दीजिए सर, राइट हो रहा है। वही प्रसाद है जिस पर आप वायरल मीटिंग कर रहे थे, वही शिवसागर से इस तरफ को बैठे। और देखिए आप आप और डीएम आपका मार्ग भी आप इसको देखिए।
बहुत हुआ, अब नहीं करेंगे। होली खाने के लिए एक आदमी तैयार है। होली अब प्रशासन ने देख लिया जाएगा। जवाब दे रहे हैं, साइकिल जो भी है जवाब दे रहे
मंगल क्या मामला था, क्यों आए थे यहाँ और क्या हुआ? ट्रक में क्या मिला आपको? हम लोगों का सूचना मिला, हम तो अब सिनारी थे जी। अभी से 45 मिनट पहले, इनको आने से 20 मिनट या 10 मिनट पहले अभी से ट्रक का बात कर लेते हैं। अच्छा। तो हम लोगों को मिला कि नहीं, प्रशासन के द्वारा जो है कि हेरा फेरी करने का साजिश रचा गया है। हम लोग हल्ला सुनकर, ये सूचना सुनकर हम लोग स्थल पर आए। यहाँ आए तो हम लोग देखे कि नहीं, बक्सा ट्रक भरा हुआ है। तो हम लोगों को पहले सवाल उठता है कि यह तो नियम नहीं है कि इस समय ट्रक क्यों लाया गया, क्यों बक्सा लाया गया।
सच्चाई ठीक है, हम बात को मानते हैं कि बक्सा में कुछ नहीं, लेकिन बक्सा लाया क्यों गया? अच्छा ठीक है। और जो पदाधिकारी बताइए ज्योति जी, आप बड़े कार्ड से यहाँ आए हैं, क्या चीज़ जी? बक्से आए हुए, ट्रक आया हुआ है, तो क्वेश्चन तो है कि इतनी रात में क्यों आया? ये चीज़ें दिन में भी हो सकती थी, पब्लिक के सामने हो सकती थी। जानबूझ के इस तरह की चीज़ें क्यों करनी है कि पब्लिक भी परेशान हो? और अगर चीज़ें लीगल है तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का टाइम होता है और सही टाइम पे होना चाहिए था। इतने रात को नहीं ये चीज़, मतलब लीगली भी अगर किया जा रहा है तो दिन में आना चाहिए था। तो अभी आप आई तो क्या सामने मिला? मैंने तो अभी देखा, मैं चूँकि पूरे टाइम थी भी नहीं, मैं जितने टाइम से आई हूँ जितने मेरे सामने बक्से खुले हैं, बक्से खाली थे, कुछ नहीं था। मामला है पूरा, यहाँ पर हंगामा हो रहा है। यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे 7 विधानसभा का स्ट्रॉन्ग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चिनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए, हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमीशनिंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाले गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट, मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी अनऑथराइज्ड। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिस पर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता। प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट है, जेन्युइन मामला है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। छेड़छाड़ की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारे खाली डब्बे थे, एक एक डब्बे का सघन जांच किया गया, वीडियोग्राफी भी की है और अभ्यर्थी के समक्ष सारे डब्बे खोले गए हैं। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग के समक्ष ही सारे डब्बे खोले गए।